आज हम मुक्ति सॉफ्टवेयर में सीखेंगे कि हम मुक्ति सॉफ्टवेयर में पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र और सीड के डीलर्स का काम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने सॉफ्टवेयर का यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करेंगे। यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करने के बाद सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट कर लेंगे। कंपनी क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे अपना जीएसटी नंबर एंटर करेंगे। देन यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम एंटर करेंगे। देन यहाँ पे एड्रेस एंटर करेंगे और अपनी कंपनी की सारी डिटेल फिल करेंगे। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे पेस्टिसाइड पंजाब और यहाँ पे हम करेंगे क्रिएट कंपनी। कंपनी क्रिएट होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अकाउंट्स मेन्यू से। यहाँ पे हम सबसे पहले अपने अकाउंट ऐड करेंगे। अकाउंट ऐड करने के लिए हम आएंगे ऐड न्यू अकाउंट पे। यहाँ पे सबसे पहले ग्रुप नेम आएगा। मान लीजिए हमें अपने कस्टमर का अकाउंट ऐड करना है, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे सन्ड्री डेबिटर। अगर हमारे कस्टमर का जीएसटी नंबर हमारे पास अवेलेबल है तो यहाँ पे हम जीएसटी नंबर एंटर करेंगे, अदरवाइज हम एंटर कर देंगे और अकाउंट को मैनुअल ऐड करेंगे। देन हम कस्टमर का स्टेशन नेम एंटर करेंगे, कस्टमर का नाम, कस्टमर का कोई ओपनिंग बैलेंस है तो वो ऐड कर देंगे और बाकी डिटेल हम फिल करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज F3 से इसको सेव कर देंगे। बाकी पूरी अकाउंट ऐड करने की डिटेल वीडियो मैं आई बटन पे दे दूंगा। इसको हम F3 से सेव करेंगे। इसी तरह से हम सन्ड्री क्रेडिटर में अपने सप्लायर का अकाउंट ऐड कर लेंगे। अकाउंट ऐड करने के बाद हम जाएंगे अदर मेन्यू में। अदर मेन्यू में आएंगे हम इनवॉइस ऑप्शन पे। इनवॉइस में आने के बाद हम सबसे पहले अपनी आइटम क्रिएट करेंगे। आइटम क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे 801 नंबर ऑप्शन पे, या उसके लिए हमारे पास ये शॉर्टकट है Alt F2 ऐड न्यू आइटम। Alt F2 प्रेस करेंगे तो ऐड न्यू आइटम की ऑप्शन हमारे पास ओपन हो जाएगी। अगर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हम 803 नंबर ऑप्शन देख सकते हैं। ऐड न्यू आइटम की ऑप्शन हमारे पास है और शॉर्टकट की Alt F2 यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले अपना प्रोडक्ट नेम एंटर करेंगे। मान लीजिए हम एक आइटम ऐड कर लेते हैं। प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम यस प्रेस करेंगे। देन हम यहाँ पे कंपनी नेम सेलेक्ट करेंगे। देन हम यहाँ पे पैकिंग बनाएंगे। पैकिंग बनाने के लिए यहाँ पे हम F2 प्रेस करेंगे। मान लीजिए हमारी पैकिंग ये 50 kg की है तो यहाँ पे 50 kg एंटर करेंगे और मल्टीप्लाई फैक्टर में हम बता देंगे कि हमारी पैकिंग है उसमें कितनी क्वांटिटी है। मान लीजिए हमारी 50 kg की पैकिंग है तो यहाँ पे 50 एंटर करेंगे। यूनिट ऑफ मेजर में बताएंगे हमारी जो ये आइटम है वो हमारी किलोग्राम में है या पर पीस के अकॉर्डिंग है, तो हम यहाँ पे केजी में एंटर करेंगे। देन यहाँ पे अपना टेक्निकल नेम एंटर करेंगे। टेक्निकल नेम अगर हमारे पास नहीं है तो उसको हम यस करके क्रिएट कर देंगे। यहाँ पे हम आइटम कैटेगरी एंटर करेंगे कि हमारी ये पेस्टिसाइड की आइटम है, फर्टिलाइज़र की आइटम है या सीड की आइटम है। यहाँ पे हम फर्टिलाइज़र एंटर कर देते हैं। कैटेगरी क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे यस प्रेस कर देंगे और ये हमारी कैटेगरी क्रिएट हो जाएगी। देन हम आएंगे मार्केटेड बाय में। यहाँ पे कंपनी का नाम एंटर करेंगे। देन यहाँ पे हम बताएंगे हमारी ये आइटम है कितने टैक्स परसेंटेज के अंडर आती है। तो ये मान लीजिए हमारी 5% के अंडर आती है, यहाँ पे 5 प्रेस करके एंटर कर देंगे। यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट को 3 रखेंगे। अगर बैच नंबर की रिक्वायरमेंट है बैच नंबर को हम यस करेंगे। यहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट का CIR नंबर एंटर करेंगे। देन इसमें हम HSN कोड एंटर करेंगे और इस आइटम को सेव करेंगे। तो इस तरह से हमारा प्रोडक्ट क्रिएट हो जाएगा। अगर आप इस प्रोडक्ट्स की लिस्ट को आप देखना चाहते हैं तो 801 नंबर ऑप्शन है लिस्ट ऑफ ऑल आइटम और इसका शॉर्टकट की है F10। यहाँ पे एंटर करेंगे तो हमारे पास जो हमने प्रोडक्ट ऐड किए हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। अगर यहाँ से हमें कोई प्रोडक्ट मॉडिफाई या डिलीट करना है तो हम उस प्रोडक्ट पे एंटर करेंगे।
और नीचे मॉडिफाई का बटन है, मॉडिफाई पे एंटर करके इसको मॉडिफाई कर लेंगे। अगर डिलीट करना चाहते हो हम इसको डिलीट कर लेंगे। आइटम ऐड करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप आएंगे परचेज एंट्री पे। परचेज एंट्री के ऑप्शन हमें मिलेगी 111 नंबर ऑप्शन पे और इसका शॉर्टकट की है F4। परचेज एंट्री पे हम एंटर करेंगे। यहाँ पे हम अपना सबसे पहले बुक नेम सेलेक्ट करेंगे। बुक नेम हम GST टैक्स परचेज रखेंगे। देन हम यहाँ पे हमारे बिल की डेट एंटर करेंगे, जिस डेट का बिल हमें रिसीव हुआ है। देन हम यहाँ पे बताएंगे हमारा ये बिल कैश का है, क्रेडिट का है। देन यहाँ पे हम सप्लायर का नेम एंटर करेंगे, जिस सप्लायर से हमें परचेज रिसीव हुई है। उसके बाद हम यहाँ पे अपना बिल नंबर एंटर करेंगे जो हमें रिसीव हुआ है। यहाँ पे हम बताएंगे कि ये जो बिल है हमें इंक्लूडिंग टैक्स चढ़ाना है या एक्स्ट्रा टैक्स चढ़ाना है। इसका मतलब ये होता है कि जो हमें रेट लग के आया है वो GST इंक्लूडिंग लग के आया है या रेट लगने के बाद GST उसके ऊपर लगा है। तो हम यहाँ पे एक बार के लिए एक्स्ट्रा करेंगे, एंटर करके देन हम आएंगे आइटम नेम पे। यहाँ पे हम 2 बार एंटर करेंगे, हमारे पास आइटम की लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ से हम अपनी आइटम को टाइप करके सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास बैच नंबर की ऑप्शन आएगी। अगर हमारे पास बैच नंबर ऑलरेडी है तो हम उस पर एंटर करेंगे, अदरवाइज हम ऐड न्यू बैच नंबर पे एंटर करेंगे। यहाँ पे हम अपना बैच नंबर एंटर करेंगे जो भी हमें रिसीव हुआ है। यहाँ पे हम परचेज रेट एंटर करेंगे, अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, अदरवाइज ये ऑप्शनल होता है। यहाँ पे आप अपना सेल रेट सेट करेंगे कि ये आइटम आप किस रेट पे बेचोगे। यहाँ पे आप इस आइटम का MRP एंटर करोगे और यहाँ पे हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट एंटर करेंगे। यहाँ पे हम इसकी एक्सपायरी डेट एंटर करेंगे और ये बैच ऐड हो जाएगा। बैच पे एंटर करेंगे, देन यहाँ पे बताएंगे कि हमारे पास इसके कितने यूनिट आए हैं। मान लीजिए हमारे पास इसके 10 यूनिट आए हैं, तो हमारी पैकिंग थी 50 kg की, तो उसके अकॉर्डिंग इसका वेट हो गया 500 kg। यहाँ पे हम रेट एंटर करेंगे इस आइटम का। अगर आपने बैच में रेट एंटर किया होगा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे उठा लेगा। मान लीजिए ये हमारा परचेज रेट है। यहाँ पे हम बताएंगे जी जो ये रेट है वो हमारा पर बैग का रेट है या पर केजी का रेट है। अगर हम यहाँ पे U करेंगे तो ये पर बैग के अकॉर्डिंग रेट उठाएगा। अगर हम यहाँ पे Q करेंगे तो ये पर केजी का रेट उठाएगा। अभी हमने यहाँ पे Q किया तो पर केजी का रेट आ गया, उस अकॉर्डिंग हमारी कैलकुलेशन होगी। अगर हमें कोई यहाँ पे डिस्काउंट लगा मिला है तो यहाँ पे हम डिस्काउंट की परसेंटेज एंटर कर देंगे और एंटर करने के बाद देखेंगे डिस्काउंट लग चुका है और हमारी अमाउंट बन गई है। इसके बाद हमारे पास कोई अदर आइटम और है बिल में तो एंटर करके हम नेक्स्ट आइटम ऐड करेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई नई आइटम आई है जो आपके पास सॉफ्टवेयर में फीड नहीं है, तो यहाँ पे आप F2 करके यहीं से नई आइटम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल के लिए यहाँ पे दोबारा से आइटम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हम पैकिंग क्रिएट कर लेते हैं 500 ग्राम। यहाँ पे मल्टीप्लाई फैक्टर एंटर करें 0.500। तो ये हमारा प्रोडक्ट एंटर हो जाएगा। ये एंट्री प्रोडक्ट एंटर करने के बाद यहीं से आप अपनी एंट्री कंटिन्यू कर सकते हैं। अब अगर आपकी बिल की आइटम्स कंप्लीट हो गई हैं तो यहाँ पे आप ब्लू लाइन आने के बाद यहाँ पे आप F3 प्रेस करेंगे। F3 प्रेस करने के बाद यहाँ पे कर्सर आपका नरेशन पे आ जाएगा। अगर आप एक्स्ट्रा कुछ भी यहाँ पे अपना टाइप करना चाहते हैं तो आप टाइप कर सकते हैं। देन एंटर करेंगे और यहाँ पे हम कोई अपना फ्रेट लेस करना चाहते हैं या इसको ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे लेस और ऐड फ्रेट की ऑप्शन होगी। लास्ट में कोई डिस्काउंट देना चाहो तो यहाँ पे आप लास्ट में कोई डिस्काउंट परसेंटेज दे सकते हो, अदरवाइज हम इसको एंटर करके सेव करेंगे। तो इस तरह से आपकी परचेज एंटर हो जाएगी। परचेज एंटर करने के बाद हम अपने परचेज के बिल देखने के लिए परचेज बुक पे एंटर करेंगे।
यहाँ पे हमने जिस डेट का बिल एंटर किया था F11 से वो डेट सिलेक्ट कर लेंगे, या कोई भी स्पेसिफाइड डेट आप देखना चाहो तो वो डेट आप F11 से एंटर कर लोगे और आपके पास वो अपना बिल शो हो जाएगा। उस बिल पे एंटर करके आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, डिलीट करना चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो। परचेज एंट्री के बाद हम आएंगे सेल एंट्री में, जिसका नंबर है 101 और इसका शॉर्टकट की है F2। यहाँ पे हम सेल एंट्री पे एंटर करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले अपनी बुक सिलेक्ट करेंगे। बुक में हमारे पास पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर और सीड की अलग अलग बुक्स मिलेंगी। अगर आपको एक सीरीज चलानी है तो आप सिर्फ टैक्स इनवॉइस में भी एंटर कर सकते हो, अदरवाइज आप अपनी अलग अलग सीरीज चला सकते हो, होलसेल और रिटेल की भी। देन हम यहाँ पे अपनी डेट एंटर करेंगे, जिस डेट का हमें बिल बनाना है। यहाँ पे हम बताएंगे हमारा ये बिल कैश का है, क्रेडिट का है। उसके बाद हम यहाँ पे बताएंगे हमें ये बिल किस पार्टी के नाम पे बनाना है। उसके बाद यहाँ पे बिल नंबर कंटिन्यू अपने आप चलता रहेगा। यहाँ पे अपना थंब इम्प्रेशन डिटेल डालनी हो तो यहाँ पे हम एंटर कर सकते हैं यस करके, अदरवाइज हम इसको एंटर करेंगे। उसके बाद आइटम सेक्शन में आएंगे। यहाँ पे आइटम का नेम सेलेक्ट करेंगे जो हमने सेल की है। मान लीजिए हमने ये पेस्टिसाइड की आइटम सेल की है। यहाँ पे हमारा बैच जो हमने परचेज के टाइम एंटर किया था वो हमें शो हो जाएगा और साथ में उसका क्लोजिंग स्टॉक भी शो हो जाएगा। बैच नंबर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम अपना पेस्ट नेम सिलेक्ट करेंगे, जिस बीमारी के लिए हमने ये दवाई दी है कस्टमर को। अगर यहाँ पे हमारे पास कोई पेस्ट नहीं है तो यहाँ पे हम F2 करके क्रिएट कर लेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे हम क्रॉप नेम बताएंगे किस क्रॉप के लिए हमें ये मेडिसिन फार्मर को दी है, तो यहाँ पे हम क्रॉप नेम भी F2 से क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे हम अपना यूनिट बताएंगे, हमने इसके कितने पीस दिए हैं, और क्वांटिटी ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई फैक्टर के अकॉर्डिंग बन जाएगी। जैसे हमने 10 पीस एंटर किए हैं तो 5 kg हमारी क्वांटिटी बन गई। देन हम यहाँ पे अपना रेट एंटर करेंगे। अगर आपने बैच नंबर में यहाँ पे रेट फिल किया होगा तो यहाँ पे रेट ऑटोमेटिक आ जाएगा, अदरवाइज आप यहाँ पे मैनुअल रेट फिल करोगे। यहाँ पे हम वैसे ही बताएंगे कि रेट हमें पर पीस का लगाना है या पर केजी का। यहाँ पे हम क्यों करते हैं पर केजी का रेट लगाने के लिए। देन हमारे पास ब्लू लाइन आ जाएगी। अगर आप इसे सेव करना चाहते हो तो F3 से सेव कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे हम एंटर करके नेक्स्ट आइटम सेलेक्ट करेंगे। उसमें सेम तरीके से बैच एंटर करेंगे और अपनी क्वांटिटी एंटर करेंगे। इसके बाद हम F3 से बिल को सेव करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे हमारे पास सेव की ऑप्शन आएगी नीचे, उस पर एंटर करेंगे। और यहाँ पे अगर आपको इसका प्रिंट चाहिए तो हम प्रिंट को यस कर देंगे। यस करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रही है कि हमें इसकी कितनी कॉपीज चाहिए, फर्स्ट कॉपी चाहिए, फर्स्ट प्लस सेकंड चाहिए, या 3 कॉपीज चाहिए, मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए भी साथ में कॉपी चाहिए। तो यहाँ पे हम टेम्परेरी 1 प्रेस करते हैं और यहाँ पे इसका प्रीव्यू देखने के लिए ओपन फाइल करेंगे तो आपके पास ये आपका बिल का प्रीव्यू आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका बिल कैसा दिखेगा। तो इस तरह से आपकी सेल एंट्री पूरी हो जाएगी। सेल के बिल देखने के लिए आप यहाँ पे अपना सेल बुक ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेट वाइज सारे बिल मिल जाएंगे। अगर आप किसी स्पेसिफाइड डेट पे जाना चाहते हो तो यहाँ पे आप F11 प्रेस करके अपनी डेट सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है स्टॉक रजिस्टर की, जिसका नंबर है 201। यहाँ पे हम स्टॉक रजिस्टर पे एंटर करेंगे। ये हमारा वेट वाइज स्टॉक रजिस्टर होगा। एंटर करने के बाद यहाँ पे हम अपनी कैटेगरी फिल्टर कर सकते हैं F1 से। हमें मान लीजिए फर्टिलाइजर का स्टॉक देखना है तो F1 से हम फर्टिलाइजर सेलेक्ट कर लेंगे। अदरवाइज अगर हमें टोटली स्टॉक देखना है तो ऑल आइटम पे एंटर करके हम टोटली स्टॉक देख लेंगे। हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगा कि इस आइटम की हमारे पास इतनी परचेज आई, इतनी सेल हुई, और हमारे पास लास्ट में क्लोजिंग ये है। अगर आपको यही स्टॉक पीस वाइज या यूनिट वाइज देखना है तो 204 नंबर ऑप्शन पे आप इसका स्टॉक देख सकोगे। यहाँ पे भी सेम तरीके से आपके पास स्टॉक शो हो जाएगा। और पेस्टिसाइड के लिए जो ज़रूरी है टेक्निकल नेम वाइज स्टॉक रजिस्टर 206 और 206B रिपोर्ट, यहाँ पे आप अपना टेक्निकल नेम वाइज स्टॉक रजिस्टर देख सकते हो। बाकी अदर रिपोर्ट्स हैं
वो आप अपने अकॉर्डिंग एक बार ओपन करके चेक कर सकते हो।